12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि सभी को पता है, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिस फैसले के अंतर्गत अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 0 व 51 जनपद के जो आपके चयनित और अचयनित हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण फैसला आया है। जो कार्यरत शिक्षक हैं वो कार्यरत रहेंगे और शेष जो आपके 6,470 पदों के समथिंग जो वैकेंसी हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं जो है 0 और 51 जनपद के अभ्यर्थियों को मौका प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही आप सभी की काउंसलिंग कराई जाएगी। विभाग से अपडेट आ रहा है, जैसा कि हमारे 12,460 शिक्षक भर्ती के अन्य साथी जो चयन को लेकर के स्पष्ट हो रहे हैं, उन्होंने मुलाकात की है, बात की है और यही स्पष्ट हो रहा है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने 3 माह में जो है नियुक्ति प्रदान करने की बात कह दी है। अगर साथियों यहाँ पर एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बहस चल रही है वर्तमान में, वो ये चल रही है क्या 51 जनपद के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन साथियों बात करें तो कहीं ना कहीं इस आर्डर से ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं 51 जनपद के अभ्यर्थियों का अहित हुआ है, ऐसा कुछ इसमें नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई भी लोकस नहीं बनता है। अगर वो जाते हैं तो केवल और केवल भर्ती को फंसाने को लेकर के जाना चाहेंगे। वैसे जो है स्पष्ट हो रहा है किसी भी तरीके से उनको नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्र हर भर्ती में अपना खेल दिखाने वाले हैं। अब साथियों यहाँ पर बात करें कि शिक्षा मित्रों का क्या कनेक्शन था आपकी 12,460 शिक्षक भर्ती से और क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या आर्डर बचेगा, ये सारी चीज़ें आपको अवगत कराएंगे। पहले शिक्षा मित्रों के बारे में एक चीज़ आपको इंगित कराएंगे। बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि 12,460 सहायक शिक्षकों की भर्ती में उन शिक्षा मित्रों को शामिल करने का निर्देश दिया गया जिन्होंने इस भर्ती में पूर्व की काउंसलिंग के लिए आवेदन किया था, लेकिन सहायक अध्यापक पद पर समायोजित होने से उन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया था। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस भर्ती में याचियों के रिक्त पदों पर उनकी मेरिट के मुताबिक नियमानुसार अवसर देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि याची सहायक अध्यापक पद की योग्यता रखते हैं, समायोजन के कारण उन्हें पिछली काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब स्थिति अलग है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने राजू प्रसाद पटेल व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर के दिया। एडवोकेट सीमांत सिंह का कहना था कि शिक्षा मित्र याचियों ने सहायक अध्यापक पद की योग्यता के कारण 15 दिसंबर 2016 की 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में जो कहीं ना कहीं आवेदन किया था, लेकिन काउंसलिंग शुरू होने से पहले उनका सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हो गया था। इस पर उन्हें इसलिए काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया क्योंकि मूल पद पर वह समायोजित हो चुके थे। विभाग ने कुछ शिक्षा मित्रों को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को समायोजन रद्द कर दिया था। आज साथियों बात कर लें, ये पुरानी खबर है, इसको इंगित कराने का एक ही निर्देश है कि जो है क्या लोकस बनता है शिक्षा मित्रों का। तो शिक्षा मित्रों का 12,460 शिक्षक भर्ती में केवल इतना सा लोकस बनता है कि उनको जो है स्पष्ट रूप से समायोजित किया गया था और समायोजित होने से जो है 12,460 शिक्षक भर्ती जो है कहीं ना कहीं वो एक महत्वपूर्ण जो सहायक अध्यापक की भर्ती थी जिस पर जो है चयन होना था। अब शिक्षा मित्रों को स्पष्ट रूप से 2 चांस दिए जाने की बात की गई थी, आप सभी को पता है, जिसमें उनको भारांक मिल सकता था। लेकिन साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो जब ये रद्द हुआ था समायोजन, तो उनको स्पष्ट किया गया था कि आपको 2 भर्तियों में वेटेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा मित्र अपनी जो है कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थिति को लेकर के आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हुए थे, क्योंकि वो सहायक अध्यापक के पद पर जो है कहीं ना कहीं समाहित किए गए थे। और उसका बात करें तो कहीं ना कहीं वो समायोजन ये ऐसा था कि वो भी समकक्ष था, इसीलिए कहीं ना कहीं वो काउंसलिंग प्रक्रिया से स्किप कर गए थे और उन्होंने आवेदन किया था और कहीं ना कहीं जो मानक है उनको पूर्ण किया था। टीटी वगैरह जो उत्तीर्ण थे उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे बड़ी बात यही है, क्या जो आपका आदेश आया है क्या शिक्षा मित्रों के लिए कुछ यहाँ पर स्पष्ट किया गया है आदेश में कि नहीं किया गया है, और क्या शिक्षा मित्रों के सुप्रीम कोर्ट जाने से जो डबल बेंच का आदेश आया है क्या उस पर कोई रोक लग सकती है। तो बात कर लें आपको तो कहीं ना कहीं उनके स्किप कर जाने के कारण आर्डर में शिक्षा मित्रों की स्थितियों को स्पष्ट नहीं किया गया है। केवल यहाँ पर 0 और 51 जनपद का जो मुद्दा था उसको निस्तारित किया गया है डबल बेंच के माध्यम से, और कहीं ना कहीं जो शेष बची सीटें हैं उन पर जो है उनको ही चयन प्रदान किया जाएगा। जो स्पष्ट रूप से पहले इसमें मामला जो आपको सभी को पता है, जब 51 जनपद का चयन हुआ और उसमें 24 जनपद के अभ्यर्थियों को दूसरे जनपद में कहीं ना कहीं आवेदन करने की बात कही गई तो वहां पर जिला वरीयता का मुद्दा आया है। कई सारे मुद्दे हैं जिसको आप पहले से ही जानते हैं। लेकिन यहां पर बात करें तो शिक्षा मित्र क्या बड़े खेल की कर सकते हैं इस भर्ती में, क्या आर्डर को जो है निस्तानाभूत कर सकते हैं, ये सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन बात करें तो कहीं ना कहीं आर्डर आने के बाद जो पहले बात की गई थी वो फिर से हो गई है और 0 जनपद के जो है हमारी टीम के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जो है चाल चली गई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और वहां पर कैविएट दाखिल कर दी गई है। और कैविएट का अर्थ है कि जो भी फैसला आया है यथावत वैसे उसका अनुसरण किया जा सके और उस पर जो है कहीं ना कहीं कोई स्टे ना हो, उस पर रोक ना लगे, इसके लिए जो है ये कैविएट दाखिल की गई है। तो कहीं ना कहीं
अब जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कि 51 जनपद के अभ्यर्थी इसके लिए जो है कहीं ना कहीं आगे ना बढ़ें और वो इस आदेश का अनुपालन करें और जो 3 माह का समय मिला है उसमें अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम दें। वर्तमान में जो चीज़ें आप काउंसलिंग की तैयारी कीजिए, जो आपके डॉक्यूमेंट है उनकी तैयारी कीजिए, मदर लिस्ट की तैयारी कीजिए, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज थी, कितनी शेष है उनकी तैयारी कीजिए। ये सारी जानकारियाँ आपको इकट्ठा करनी है। इन 3 माह में आपको चयन ले लेना है, क्योंकि 5 वर्षों ने आप सभी ने बहुत सारा संघर्ष किया है। अंततः आपने जो है आपका जो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रदान किया गया है हाई कोर्ट डबल बेंच के माध्यम से, उसका अनुसरण करिए और उसका अनुसरण करने के लिए लगातार विभाग पर दबाव बनाइए कि 3 महीने में जल्द से जल्द आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट करके, क्योंकि विभाग ही स्पष्ट करेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद हैं, क्योंकि विभाग को भी पदों का जो है अध्याचन लेना पड़ेगा कि इस भर्ती में कितने पद थे, कितने पदों पर नियुक्ति हुई है, ये सारा विभाग स्पष्ट करेगा। क्योंकि आपके स्पष्ट करने का माध्यम अलग हो सकता है और विभाग जो है कहीं ना कहीं बीएसए से डाटा मांग करके और स्पष्ट करेगा कितने पद किस डिस्ट्रिक्ट में शेष हैं और उन पदों पर किस प्रकार से चयन किया जाए, क्या उनके लिए मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाए, ये सारी चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल समय है। आप लोग प्रयास करते रहें, विभाग जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करे और आपकी भर्ती को निस्तारित कराए। हालांकि अगर शिक्षा मित्रों की तरफ से ऐसा कुछ किया जाता है तो पहली बात आपकी कैबिनेट बचाव करेगी, ज़्यादा कुछ होगा तो कहीं ना कहीं एक बार सुनवाई उनकी जरूर होगी मुद्दे की। लेकिन अगर उनका समायोजन रद्द किया गया है तो एक तरफ उनको 2 भर्तियों में वेटेज के रूप में चांस दिया गया, जहां पर 25 अंक का भारांक उनको दिए जाने का प्रावधान भी किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी 12460 शिक्षक भर्ती से संबंधित अहम थी और आप तक पहुंचाने का हमारा यही निर्देश है। कृपया आप सभी जितने भी शून्य जनपद के हैं या 51 जनपद के हैं संयुक्त रहें और आर्डर आपके पक्ष में आया है, ना तो शून्य के एकल जनपद में रहा है ना ही 51 के पक्ष में रहा है। दोनों का फेवर बराबर रखा गया है और दोनों को चयन करने के लिए मजबूर ना होना पड़े और इसमें स्थितियां ना बदलें, ऐसा कोर्ट ने स्पष्ट किया है। निवेदन है सभी साथियों से, इस वीडियो को उन सभी साथियों तक पहुंचाइएगा जो 12460 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं उनकी भर्ती को लेकर के जो संशय की स्थितियां थी, कहीं ना कहीं कोर्ट ने उस पर बड़ा जो है डिसीजन दिया है और उस डिसीजन का अनुपालन कराते हुए विभाग से आपको अपनी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न करवानी है। अन्यथा वाली चीजों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी का चयन पक्का हुआ है कहीं ना कहीं खलल डालने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए जिससे और मामला लंबित हो। लेकिन प्रयास जो है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो एक याचिका यानी कैविएट के रूप में चीज़ें इंगित करा दी गई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका प्रभाव जरूर दिखेगा अगर मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगा। निवेदन रहेगा जरूर साथियों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने आपको अवगत कराई हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए भर्ती के लिए आगे रोड़ा पैदा कर सकती हैं और अभी से आपको तैयारी कर लेनी है, क्योंकि जिससे वो आपके लिए आगे रोड़ा ना पैदा कर सके। और निवेदन रहेगा उन सभी साथियों को वीडियो शेयर कीजिएगा जो अब चयन पाने वाले हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर वही चीजें आपको इंगित कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी भर्ती को लेकर के अति महत्वपूर्ण होंगी। निवेदन के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।